मुसलमानों का करें बॉयकॉट। इस बयान पर सज्जाद नोमानी ने मांगी माफी। महाराष्ट्र नतीजे के बाद बदले सुर। महाराष्ट्र में वोट जिहाद का फतवा और बीजेपी को वोट न देने की अपील करने वाले मौलाना सज्जाद नोमानी के सुर अचानक बदल गए हैं। बीजेपी की बम्पर जीत के बाद उन्होंने अपने उस बयान के लिए माफी मांगी है। सज्जाद ने कहा कि उनका वह बयान किसी समाज के खिलाफ नहीं था या किसी प्रकार से फतवा नहीं था। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद ऑल इंडिया एकता फोरम के अध्यक्ष और इस्लामी प्रचारक मौलवी सज्जाद नोमानी के सुर बदल गए। उन्होंने महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों का बॉयकॉट करने वाले बयान को लेकर माफी मांगी है। सज्जाद ने कहा कि मेरा वह बयान किसी समाज के खिलाफ नहीं था या किसी प्रकार से फतवा नहीं था। फिर भी यदि किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ और बिना शर्त माफी मांगता हूँ। मौलवी सज्जाद ने विस्तार से माफीनामा लिखा है। सज्जाद नोमानी ने कहा कि भाजपा का समर्थन करने वाले मुसलमानों का बॉयकॉट करने का जो मेरा बयान था वह इस समय काफी चर्चा में है। मेरा ये बयान लोकसभा चुनाव से पहले काफी पहले सितंबर 2024 का है। मैंने विशेष संदर्भ में कई लोगों के सवाल के जवाब में ये बयान दिया था। ये वो लोग थे जिनका लोकसभा चुनाव में वोट डालने को मौलिक अधिकार से रोका गया था। मेरा ये बयान उन लोगों के लिए था जो भारत के आम नागरिक को मतदान करने के संवैधानिक अधिकार से रोक रहे थे। मेरा ये बयान किसी भी समाज के लिए बिल्कुल भी नहीं था और ना ही वह किसी प्रकार का फतवा था। अगर मेरे उस बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले मौलाना सज्जाद नोमानी ने कहा था कि हमने 269 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है। उन्होंने एक वीडियो में बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि आप लोग बीजेपी का बॉयकॉट करें। सज्जाद ने कहा कि अगर आपके इलाके में कोई बीजेपी को वोट देता है तो उसका हर जगह से बॉयकॉट करें, उसका हुक्का पानी बंद करें। नोमानी ने आगे कहा कि अगर महाराष्ट्र में बीजेपी की हार हुई तो दिल्ली सरकार बहुत दिन नहीं रहेगी। वोट जिहाद मरकज है और आप लोग महाविकास अघाड़ी का साथ दें। उद्धव, शरद, राहुल और नाना पटोले का साथ दें। सज्जाद के इस बयान के बाद जमकर बवाल हुआ था। सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।